हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दुनिया दी शहर चैनल में आपका स्वागत है। आज वाला टॉपिक उन सभी लड़कों लड़कियों के लिए बहुत स्पेशल है जो यहाँ पे शादी कर लेते हैं या फिर एज ए दोस्त रहते हैं, और जो लड़कियां यहाँ पे प्रेग्नेंट हो जाती है। तो मेरे दोस्तों से मेरा ये अनुरोध है कि इस वाली वीडियो को शेयर करो या ना करो, अपने पास इसका लिंक सेव करके जरूर रखो ताकि किसी दोस्त को काम आ जाए किसी वक्त भी। ओके। तो जब भी प्रेगनेंसी होती है तो उसमें तीन ऑप्शन होते हैं। पहला डिलीवरी, दूसरा अबॉर्शन, तीसरा मिसकैरेज। मिसकैरेज और अबॉर्शन के बारे में मैं नहीं बोलूंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिलीवरी में, बच्चा पैदा जब मलेशिया में होता है उसके बारे में। पूरा ये टॉपिक है, उसके बारे में ही आपको हम बताएंगे शुरू से लेके एंड तक। और कोशिश ये करूंगा कि भाई देखो, ये छोटे छोटे टॉपिक है, छोटे छोटे जैसे कि एक एक लाइन के टॉपिक है। मैंने ये कहीं लिखा नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई है। जो मेरे को पता है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितने भी दोस्तों की यहाँ पे हेल्प की हुई है या फिर जो मेरे साथ हुई है, मैंने वो आपको एक्सप्लेन करनी है। बिकॉज मैं यहाँ पे मलेशिया में एज ए ड्राइवर भी काम कर चुका हूँ, एज ए बहुत कुछ यहाँ पे हो चुका है हमारे साथ। और मैं जितने भी दोस्तों की हेल्प कर चुका हूँ वो आपको मैं एक एक करके तो नहीं बता सकता, बट उस सब का जितना भी निचोड़ है, जितना भी उनका संग्रह है, सबको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। जो भी लड़की यहाँ पे प्रेग्नेंट है उनके लिए आसानी हो जाएगी, ताकि वो अपनी यहाँ पे जैसे कि बच्चे को रजिस्टर्ड करवाना, कहाँ पे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब इसी वीडियो में हम बताएंगे। ओके, तो सबसे पहली बात है, जितनी भी ये वीडियो है, इस वीडियो का एंड तक जो मैं आपको अभी ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये मैंने सब स्टडी कर लिया है, रीड कर लिया है। यहाँ पे मलेशिया में आप भूल जाओ कि यहाँ पे बच्चे को सिटीजनशिप मिलेगी। यहाँ पे जो सिटीजनशिप मिलती है वो 18 साल के बाद मिलती है, पहले नहीं मिलती है। सबसे पहली बात तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं। और उसके बाद ये बात अभी मैं बच्चों के लिए, जो अब यहाँ पे बच्चा आपका पैदा होगा, लड़का या लड़की जो भी है, उसके लिए मेरे तरफ से एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन। उसकी स्टडी फ्री होती है, उसकी बुक्स वगैरह जो बच्चा यहाँ पे पैदा होता है फ्री होती है। इस वीडियो में जच्चा बच्चा की देखभाल करनी मैं नहीं सिखा सकता, वो काम आपके बुजुर्ग करेंगे, आपके जो सीनियर हैं, दोस्त हैं, वो करेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या करना है और क्या क्या यहाँ पे जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बता सकता हूँ, पूरी डिटेल में मैं वो भी नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और यहाँ पे जो अधिकार होते हैं बच्चा पैदा होने के बाद, पहली बात तो मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, यहाँ पे नेशनलिटी नहीं मिलेगी, वो भी 18 से 20 साल बाद मिलेगी। जहाँ फिर दोनों में से एक सिटीजन होना चाहिए, फॉरेनर होना चाहिए, एक सिटीजन होना चाहिए, मियाँ या बीबी, मतलब लड़का या लड़की। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और जो 18 से 20 साल के बाद बच्चे को सिटीजनशिप मिलेगी, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, मलेशिया के आर्टिकल 15A, आर्टिकल 15A, जो यहाँ का लॉ लॉ चैम्बर है, उनके हिसाब से उन्होंने जो लेके दी हुई है। जैसे कि मेरे एडवोकेट वकील है, मैंने उनसे बात की, उसके बाद ही ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो उनके हिसाब से जो आर्टिकल 15A है, उसके हिसाब से ही 18 से 21 साल के बाद यहाँ पे सिटीजनशिप मिलती है। जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है तो सबसे पहले तो आपने चेकअप करवाना स्टार्ट करना है 1 से 2 महीने के बाद, किसी भी लोकल क्लिनिक से, किसी से भी। जो मैं स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ, जिन भाइयों को यहाँ पे मलेशिया नहीं आती है, ये बर्सलिन लिखा होता है, मैटरनिटी वार्ड लिखे होते हैं, ये वाले हॉस्पिटल आप गूगल पे चेक कर सकते हैं आपके घर के नजदीक कौन कौन से हैं। वहां पे आप जाइए, एक नॉर्मल रेगुलर चेक करवाते रहिएगा। अच्छा, मलेशिया में एक सबसे बड़ी बात यह है बढ़िया, कि आपको 3 से 4 महीने के बाद पता चल जाता है कि आपके बेटा है या बेटी है। ये आपको थोड़ा सा खुशखबरी पहले मिल जाती है, इंडिया में नहीं देते, बिकॉज यहाँ पे अबॉर्शन का चांस ही नहीं है। अगर होगा भी तो बहुत नॉमिनल है, कम है। जब आप चेकअप करवाते रहेंगे और वो आपको किसी हॉस्पिटल का रेफरेंस दे देगा, मेरे ख्याल से वो रेफरेंस लेना ठीक नहीं, बिकॉज उनका भी कमीशन होता है भाई, सबको पता है यार, बच्चे बच्चे को पता है इस बात का। तो चलिए, मैं उस टॉपिक पे भी नहीं बात करूंगा इनके कमीशन के ऊपर। आपने अगर हॉस्पिटल सरकारी में डिलीवरी करवानी है, अगर नॉर्मल, पहली बात तो नॉर्मल ही डिलीवरी करते हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो। कोई यहाँ पे ऑपरेशन नहीं करते, मतलब जिसको बोलते हैं सर्जरी, वो नहीं करते। और इन दोनों की कॉस्ट 3 से 4 हजार होती है, नॉर्मल डिलीवरी की, प्राइवेट में भी और सरकारी में भी। और अगर ऑपरेशन होता है, सर्जिकल होता है, तो 6 7 8, ये हॉस्पिटल पे डिपेंड होता है। 6 हजार 7 हजार रिंगट के करीब ही होता है, इससे ज्यादा नहीं लगता। 6 से 7 हजार ही लगता है। अगर जैसे कि ब्लड की जरूरत पड़ जाए, कोई भी जरूरत पड़ जाए, तो वो वाली हो जाती है कि यार
चलिए 7,000 तक पहुंच गया, नहीं तो 7,000 से कम ही होता है अगर ऑपरेशन हो। और अगर नॉर्मल डिलीवरी हो तो 3,000 के करीब करीब ये डिलीवरी हो जाती है अगर नॉर्मल हो तो। प्राइवेट हॉस्पिटल में एक दिन रखते हैं दोनों कंडीशन में, नॉर्मल डिलीवरी ऑपरेशन। एक दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं रखते अगर बच्चा और उसकी माँ सही है तो, दोनों तंदुरुस्त हैं तो। और सरकारी हॉस्पिटल में नॉर्मल में 1 से 2 दिन, और ऑपरेशन हो तो 5 दिन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे रखते हैं मलेशिया में बच्चे की केयर करने के लिए। रात को चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे सरकारी हॉस्पिटल है, उसका बाप माँ कोई भी नहीं रह सकता बच्चे के पास। बच्चे को यहाँ पे इनकी जो नर्स हैं वो संभालती हैं, उनके पास, बच्चे के पास कोई नहीं जा सकता, लेडीज के पास कोई नहीं जा सकता, वो खुद उनकी केयर कर। मेरे जितने भी दोस्त पंजाबी हैं, जहाँ पाकिस्तानी हैं, हमारे एक यहाँ पे एक पंजाबी है सरमुख, ये स्तापा में है, कुलालंपुर में। तो वहां पे बहुत सी डिलीवरी हुई है और बहुत ज्यादा अच्छे भी हैं इंसान। ये मैं जो वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, फोटो दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे है। ये आप इन पे ऊपर जा सकते, इनके यहाँ पे भी जा सकते हैं और इनसे कुछ एडवाइस भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं आपने इनके इनके पास जाना, मेरा कोई कमीशन नहीं है, ना ही मैं आपको रेफरेंस करूंगा। बस मेरे दिमाग में आया कि भाई ये पंजाबी है और आपसे पंजाबी में बात कर सकते हैं अगर आपको यहाँ की भाषा मलाई या इंग्लिश नहीं आती है। एक बात का ध्यान रख लीजिएगा, ये मैंने वीडियो शुरू करने से भी कहा था, पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि आप अगर स्किप कर दोगे तो हो सकता है कोई ना कोई टॉपिक मिस हो जाए। ओके, तो इसमें क्या सीन है कि आपने ये घबराना नहीं है कि आपके पास परमिट है या नहीं है, इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। सरकारी हॉस्पिटल में हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपसे कुछ नहीं पूछते, आपके पास परमिट है या नहीं है, आपके बच्चे की डिलीवरी होनी ही होनी है। यहाँ पे वो रोक नहीं सकते और आपको डिनाई नहीं कर सकते कि हाँ जी हम बच्चे की डिलीवरी नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास वीजा नहीं है। वीजा का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता है। जब आपकी वाइफ की डिलीवरी हो जाती है, बच्चा पैदा हो जाता है, तो हॉस्पिटल वाले एक आपको इनवेल्प देते हैं, लेटर देते हैं, वो आपने नहीं खोलना है, वो खोलते हैं सिर्फ और सिर्फ जेपीएन। जेपीएन कहाँ कहाँ पे है ये आपको मैं गूगल पे दिखा रहा हूँ, और जेपीएन आपने वहां पे जाके अपने बच्चे की 14 डे के अंदर अंदर आपने अपने बच्चे की रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है उसके जन्म की। और उसके बाद करवा लेनी है अपनी इंडियन एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी, नेपाल एम्बेसी, या जो भी एम्बेसी आपकी है उसमें आपने उसकी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। आपके होम कंट्री होती है उसमें जो आपको रेड कलर का सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें कोई चार्जेस नहीं होता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जो जेपीएन से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा बच्चे का, बर्थ सर्टिफिकेट, उसमें अगर दोनों माँ बाप फॉरेनर हैं, इंडिया से या पाकिस्तान से हैं, तो आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपने वो वाला इंडियन एम्बेसी या पाकिस्तान एम्बेसी, नेपाल एम्बेसी में जाके शो कर देना है, आपको उसके आधार पे बच्चे का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आपके बच्चे का पासपोर्ट भी मिल जाएगा। पासपोर्ट तभी मिलेगा, जो पाकिस्तान वाले तो ओरिजिनल पासपोर्ट दे देते हैं, बट जो इंडिया वाले होते हैं वो नहीं देते बिना वीजा के। वीजा तभी मिलेगा, वीजा पासपोर्ट तभी मिलेगा अगर आपके पास DP10 वीजा है तो। नॉर्मल वीजा पे जैसे कि प्लांटेशन हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, कोई भी वीजा है उसके ऊपर आपको पासपोर्ट नहीं मिलता। ये बात आपको अपने दिमाग में डाल लेनी चाहिए शुरू से लेके एंड तक। एक ही बात है कि DP10 वीजा के बिना, पहली बात तो आप बच्चे को यहाँ पे जन्म दे ही नहीं सकते बिकॉज आप अपनी फैमिली को लेके ही नहीं आ सकते। और अगर फिर भी मान लीजिए प्रेग्नेंट हो जाती है आपकी वाइफ और यहाँ पे बच्चे की डिलीवरी होती है, तो आपको वो बच्चे क्या वीजा नहीं देंगे, बिकॉज बच्चे डिपेंड तभी होंगे अगर आपके पास DP10 वीजा है तो। अच्छा, जेपीएन में आपने जब भी अपने बच्चे की रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपके पास वीजा है या नहीं है, कोई मसला नहीं है। बस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर, मतलब कि लड़के के पासपोर्ट के ऊपर लड़की का और लड़की के पासपोर्ट के ऊपर लड़के का, दोनों में से एक का होना चाहिए जहां आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखिएगा, तभी ही आपका जेपीएन में वो रजिस्टर्ड होगा। अगर नहीं तो फिर उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है और किसी भी एजेंट को पैसे देने की जरूरत कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, बताने को तो बहुत सी लंबी चौड़ी बातें हैं, मैं बहुत ज्यादा बता सकता हूँ, 2 3 4 घंटे की बता सकता हूँ, एक एक टॉपिक पे हजारों में एग्जाम्पल दे सकता हूँ, पर फायदा नहीं है कोई इतनी लंबी वीडियो करने का। शॉर्ट में बताया था आपको, जितना भी कोशिश की है मैंने शॉर्ट में ही बताया है।
और कोशिश करूंगा आगे से भी आपको मैं शॉर्ट में ही इंफॉर्मेशन देता रहूं। बस ये आपने ध्यान रख लेना है कि जेपीएन जो आपने 14 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी है, 14 डे के अंदर अंदर, और उसका कोई पैसा नहीं लगता। और किसी में भी आप जा सकते हो। जो आप एड्रेस देख रहे हैं ना, पूरी स्क्रीन के ऊपर आपको मैंने दिखाए हैं, उन्हीं के ऊपर जाना है। वो सरकारी होते हैं और कोई मसला नहीं होता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में।